राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। 15 मार्च चौटाला परिवार का ये बेहद अहम दिन रहा। अजय चौटाला के छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला सेहरा बांधे घोड़ी पर बैठे दिखे। उनकी मां नैना चौटाला तमाम रस्में निभाती नजर आई, वारफेर करती दिखी और उनके भाई डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उनके ब्याह में ढोल गाजे बाजे पर दोस्तों और कुनबे के साथ नाचते गाते खुशी जाहिर करते नजर आए। 15 मार्च को दिग्विजय चौटाला और लगन कौर ने 7 फेरे लिए और इसी तरह चौटाला परिवार की इस पीढ़ी का ये आखिरी ब्याह, आखिरी समारोह संपन्न हुआ। इनके विवाह के कई दिनों तक चले कार्यक्रमों में राजनीति से लेकर अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हुए। 15 मार्च को सूबे के मुखिया समेत कई राज्यों के दिग्गज नेता दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। ब्याह के पहले से ही सवाल बना हुआ था कि क्या ओम प्रकाश चौटाला 4 दिन तक चले इस ब्याह के प्रोग्राम में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हालांकि वो 4 दिन चले इस ब्याह के प्रोग्राम में तो नहीं आए, तो सवाल रहा कि क्या वो 15 मार्च को आएंगे। पूरे विवाह समारोह में इसी सवाल का जवाब जानने पर नजरें टिकी रही और जवाब मिला कि ओम प्रकाश चौटाला इस विवाह समारोह में पोते दिग्विजय चौटाला को आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला और अजय चौटाला के भाई साफ साफ कह चुके हैं कि वे यात्रा पर निकल चुके हैं, तो वे अपनी यात्रा को छोड़कर दिग्विजय चौटाला के विवाह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि जब अभय चौटाला के बेटों का ब्याह था तो अजय चौटाला के कुनबे को ना तो कोई न्योता दिया गया और ना ही अजय के कुनबे का कोई भी सदस्य अभय चौटाला के बेटों के विवाह में शामिल हुआ। तो यहीं से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि अभय चौटाला अजय चौटाला के कुनबे से बेहद खफा चल रहे हैं और उनके बयानों से माने तो वो सबसे ज्यादा खफा हैं दिग्विजय चौटाला से, क्योंकि दोनों के बीच में कई बार जुबानी बहस छिड़ चुकी है। जब दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला ओम प्रकाश चौटाला को विवाह का न्योता देने गुरुग्राम उनके फ्लैट पर गए थे तो तब भी अभय चौटाला वहां मौजूद नहीं थे। माना जा रहा था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला इस समारोह में जाते हैं तो इस परिवार के एक होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, लेकिन ना तो वो गए और ना ही अभय चौटाला गए और ना ही अभय चौटाला के बेटे या फिर ये कहें कि अभय से जुड़ा कोई भी पारिवारिक सदस्य वहां पर पहुंचा। माना जा रहा था कि इस विवाह में पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या ये भी कहें कि फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला के साथ हैं और अभय चौटाला अपने बड़े भाई अजय चौटाला के कुनबे से खफा हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच 36 के आंकड़े में ओम प्रकाश चौटाला भी अभय चौटाला की ही मान रहे हैं। तो इस समारोह में ओम प्रकाश चौटाला का ना जाना यही साबित कर रहा है कि चौटाला परिवार के एक होने की संभावना बहुत ही कम है। ये संकेत है कि अभय और ओम प्रकाश चौटाला किसी भी सूरत में जेजेपी और अजय के कुनबे के साथ ना जाने के प्लान में हैं। 87 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला भी अभय चौटाला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तो ये संकेत है कि भविष्य में ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला जेजेपी के साथ जाने का फैसला नहीं ले सकते हैं। तो हो सकता है कि वे कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूर सोच लें, या फिर हम ये मान लें कि वो जेजेपी के साथ जाने वाले तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी ना कभी अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं। ये चौटाला परिवार की इस पीढ़ी का आखिरी समारोह रहा, जिसमें जो रौनक होनी थी वो हुई भी, लेकिन ना तो दिग्विजय चौटाला के दादा पहुंचे और ना ही काका अभय चौटाला। तो मान ले कि ये परिवार राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर अब शायद ही कभी एक नजर आए। ये परिवार के एकजुट होने का आखिरी चांस भी रहा, तो फिर बात अगली पीढ़ियों पर टिक गई है। ओम प्रकाश चौटाला का अपने पोते दिग्विजय चौटाला के विवाह समारोह में ना जाना इस कुनबे के एक होने की संभावनाओं के सवाल का जवाब तो है ही, लेकिन साथ में ये भी संकेत है कि वे अभय चौटाला के साथ ही रहेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने की हर कोशिश करते रहेंगे। दिग्विजय चौटाला के विवाह समारोह में तमाम नेता पहुंचे, सिंगर पहुंचे, बॉलीवुड की कई सारी हस्तियां पहुंची, लेकिन ना उनके दादा पहुंचे और ना ही उनके काका अभय चौटाला पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या आगे होने वाले किसी वारफेर में या फिर किसी रस्म रिवाज में अगर वो शामिल होते हैं तो यही माना जाए कि परिवार कभी ना कभी एकजुट जरूर हो सकता है। आपका क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखेगा। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। राम राम।